विष्णुपाद प्रसूतानि वैष्णवी नाम धारे पाहि मां सर्वतो रक्ष गंगा त्रिपथ गामिनी। अनुज सहित से जटा बनाए देखी सुमंत नयन जल छाए देखी सुमंत हे राम, महाराज दशरथ जी की आज्ञा अनुसार आपको प्रिय लक्ष्मण एवं पुत्री सीता को यहाँ श्रृंगवेरपुर तक ले आया और गंगा स्नान भी हो गया। अब आप तीनों अयोध्या के लिए वापस चले राम, वापस चले। हे तात, आप तो धर्म के तत्व को जानते हैं। महाराज ने तो पुत्र प्रेम में ऐसा कहा है जो उचित नहीं है।
आप पिताजी के चरणों में हम तीनों का साष्टांग प्रणाम कहिएगा और कहिएगा कि वे तनिक भी चिंता न करें। हम तीनों सकुशल वन से वापस आएंगे। आप यहां से अयोध्या के लिए वापस चले जाएं। जो आज्ञा प्रभु, जो आज्ञा। निषाद जब पाई, मुझ लिए प्रिय बंधु बुलाई। लिए फल मूल भेटी परिवार, मिलन चले उजियार छुआ, चले उजियार छुआ। प्रभु श्री राम की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो। प्रभु के श्री चरणों में निषाद राज का प्रणाम। करी दंडवत भेंट करिया, प्रभु ही विलोकत अति अनुरागी। सहज स्नेह विवश रघुराई, ऊंची कुशल निकट बैठाई, ऊंची कुशल निकट बैठाई। निषाद राज, मेरे मित्र, सब कुशल तो है ना? आपके दर्शन से कुशलता आ गई। आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे प्रभु, ये धरती, ये धन, ये राजपाट, मैं और मेरा परिवार, सब कुछ आपका है। प्रभु, गुरुकुल में आपने मुझे जो वचन दिया था कि एक दिन आप हमारे यहां अवश्य पधारेंगे, आज वह मंगल दिवस आ गया है। मुझे आपका आतिथ्य करने का सुअवसर मिला है। इससे हमारे स्वर्गीय परिजनों तक को पुण्य का लाभ मिलेगा। आप मेरे गांव चलिए, पास ही है। नहीं निषाद राज, अभी मेरे यहां आने का कुछ और प्रयोजन है। प्रयोजन? कैसा प्रयोजन? प्रभु, मैं कुछ नहीं जानता। आपको तो बस मेरे यहां चलना ही होगा। मित्र निषाद राज, मैं अभी वनवासी हूं और मुझे 14 वर्षों तक संन्यास का जीवन व्यतीत करना है। इस कारण मैं तुम्हारे यहां नहीं चल सकता। परंतु प्रभु। निषाद राज जी, भ्राता को आराम करने दीजिए, बाकी सब हम आपको बताएंगे। तो प्रभु, आपके विश्राम की व्यवस्था कहां पर करूं? यहीं पर निषाद राज। जो आज्ञा प्रभु। आसन ले आओ। सोवत प्रभु ही निहार,
निहारी निशालु सोवत प्रभु ही निहारी निशालु भयउ प्रेम बस हृदय विशालु भयउ प्रेम बस हृदय विशालु सोवत प्रभु ही सोवत प्रभु ही सोवत प्रभु ही निहारी निशालु। कैकेयी नरेश की पुत्री मंदमती माता कैकेयी ने यह कैसा कठोर प्रण किया कि सुख के समय में प्रभु श्री राम और माता सीता को दुख दे दिया। भैया निषाद राज जी, दाता सुख और दुख का अन्य न दूजा कोई, प्राणी का निज कर्म ही साधक वाधक होए। कोई किसी को सुख या दुख नहीं देता है, प्रत्येक व्यक्ति अपने ही कर्म का फल भोगता है। हे सखा निषाद जी, ऐसा समझकर मोह का त्याग करें और श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम करें। आप ठीक कह रहे हैं लक्ष्मण भैया, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। समझ गया, अब सब समझ गया। यह मेरे कर्मों का फल है जो प्रभु को देखकर मुझे दुख हो रहा है। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। है सूर्य उदित होने वाला, एक समय सुहाना आएगा। एक समय सुहाना आएगा, मिलने वाला है भक्त एक, प्रभु जी का मन हर्षाएगा। श्री राम लखन सीता तीनों जन गंगा तट पर आए हैं। गंगा को पार करे कैसे मन में विचार ये लाए हैं। एक नाव खड़ी थी उस तट पर, केवट भी बैठ निहार रहा। उठ रहा न कुछ भी बोल रहा, कर प्रभु से नहीं जुहार रहा। तो गुह सहित राम लक्ष्मण सीता आश्चर्यचकित हो जाते हैं। आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तब प्रभु उसको हाथ उठाकर अपने पास बुलाते हैं। केवट, नाव ले आओ, हमें पार करा दो। नहीं। अरे निषाद राज जी, ये केवट क्या कह रहा है? अरे केवट, तू प्रभु को पहचान नहीं रहा है का? ना ही काहे कर रहा है पगला? पहचानता हूँ महाराज, अच्छी तरह से पहचानता हूँ, प्रभु को भी और उनके मर्म को भी। मर्म को भी? क्या है मेरा मर्म? मांगी नाव न केवट आना, बधाई तुम्हारे मर्म में जाना।
कितने बातूनी हो तुम, तुम्हें डर नहीं लग रहा है? महाराज की आज्ञा की अवहेलना कर रहे हो। प्रभु मुख कमल बिलोकत रही, कबहु कृपाल हमहि कछु कहि। प्रभु मुख कमल बिलोकत रही, कबहु कृपाल हमहि कछु कहि। अरे जिनका हम मुख देखते रहते हैं कि वे आज्ञा दें और हम वो काम कर दें, उन्हें तुम सीधे मना कर रहे हो। अरे ये मूर्खताई काहे कर रहे हो? महाराज, मैं मूर्ख तो हूं, बात सही कही, परंतु ये बात मैं अपनी मूर्खता से नहीं, अपनी बुद्धि से कह रहा हूं। और महाराज, डरने की क्या बात है? डरने का तो प्रश्न ही नहीं है। मुझे महाराज से रत्ती भर भी डर नहीं लग रहा है। अरे डरने का प्रश्न क्यों नहीं है? ये अयोध्या वन प्रदेश के महाराज श्री राम हैं। तो महाराज हैं तो क्या हुआ? तुम मूर्ख ही नहीं, दुस्साहसी भी हो। इतनी देर से महाराज खड़े हैं और तुम उठ तक नहीं सकते। क्यों उठूं? उठे वो जो बुलाए। मैं कोई ऋषि मुनि तो हूं नहीं जो महाराज को हमेशा बुलाते रहते हैं। बताइए महाराज, मैंने बुलाया है आपको। ठहरो लक्ष्मण, बताओ केवट, अभी तुमने कहा कि तुम्हें महाराज से डर नहीं लगता, ऐसा क्यों कहा? अरे सगरे संसार को पार उतारने वाले स्वयं मुझसे पार उतारने के लिए कह रहे हैं, तो डर कैसा? आप भी तो जीवों को पार उतारते हैं तो अपने नियमों से उतारते हैं ना, कि भाई ऐसा ऐसा आचरण करो, ऐसी ऐसी भक्ति करो, ऐसी ऐसी साधना करो, तब हम तुम्हें पार उतारेंगे, नहीं तो नहीं उतारेंगे। तो आप जैसे नियमों का पालन करते हैं, वैसे ही मैं भी अपने नियमों का पालन करूंगा। इसलिए मैं जैसा जैसा कहूं आपको करना होगा। बोलिए हाँ। और छोटे महाराज, आपसे तो मैं बस इतना कहूं कि मरने का डर मुझे है ही नहीं। तो फिर किस बात का डर है, बताओ? छुअत शिरा भई नारी सुहाई, पाहन को न काठ कठिनाई। छुअत शिरा भई नारी सुहाई, पाहन ते न काठ कठिनाई। छुअत शिरा भई नारी सुहाई, पाहन ते न काठ कठिनाई। महाराज, मुझे पता है कि आपके चरण कमलों में ऐसी कोई अद्भुत जड़ी है जो जड़ को चेतन बना देती है, प्राण डाल देती है उसमें। आपने गौतम ऋषि की नारी अहिल्या को, जो पत्थर के रूप में पड़ी हुई थी, चेतन बनाया कि नहीं? लगता है कि तुम मुझे बहुत पहले से जानते हो। जानता हूं, इसलिए तो कह रहा हूं। अरे कहीं आपने मेरी नाव को नारी बना दिया तो मेरे लिए तो दो दो समस्या हो जाएंगी। दो दो समस्या? वो कैसे? तरनी मुनि घरनी होई जाई, तरनी मुनि घरनी होई जाई। बाट परई मोरी नाव उड़ाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। महाराज, कहीं मेरी नाव भी नारी हो गई तो उसके बाद मेरे पास थोड़ी रहेगी, किसी मुनि के यहाँ घरनी बनकर नहीं बैठ जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहते। जो शिला मेरे छूने से अहिल्या बन गई थी, वह मुनि पत्नी पहले से ही थी, जो किसी श्राप के कारण शिला बनी थी। मेरे छूने से वह श्राप मुक्त हो गई, इसीलिए फिर से मुनि पत्नी बन गई।
तुम निश्चिंत रहो, अगर तुम्हारी नौका नारी बन भी जाती है तो वह तुम्हारी ही घरिनी बनेगी। ओहो, तब तो और भारी संकट हो जाएगा महाराज। अरे तब क्या संकट होगा भाई? महाराज, मुझे इस झमेले में न डालिए। मैं अपनी नारी को जो घर में है उसे क्या कहूंगा और घर कैसे चलाऊंगा? ये तो बताइए कि नाव के नारी बन जाने के बाद मैं करूंगा क्या? इसी से तो मेरा परिवार पलता है, दूसरा मेरा कोई रोजगार भी नहीं है। और हाँ महाराज, मैं ये भी जानता हूँ कि आप पार उतरने के लिए व्याकुल नहीं हैं। मैं पार उतरने के लिए व्याकुल नहीं हूं। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आप तो मुझे बड़ा बनाने के लिए व्याकुल हैं। इसलिए जब बड़ा बनाना ही है तो ठीक से बनाइए। जैसा जैसा मैं कहूं वैसा वैसा कीजिए। अर्थात मुझे तुम्हारे अनुकूल बनना होगा। हाँ, यही उचित है। मैं आपके अनुकूल ना बनूं, आप मेरे अनुकूल बनिए। अच्छा, तो चलो बता, मुझे क्या करना होगा? महाराज, मैं आपके चरणों में धूल का एक कण भी नहीं चाहता। यदि आप पार होना चाहते हैं तो मैं चरण धोने के बाद ही आपको पार कराऊंगा। महाराज, भले लखन भैया मुझे बाढ़ मार दे, पर जब तक मैं आपके चरण पखार ना लूंगा तब तक आपको पार नहीं उतारूंगा। प्रभु राम मुस्कुरा उठे। ये केवट तो बड़ा ही चतुर है। मैंने तुम्हें चरण धोने के लिए कब मना किया? मना करने का तो प्रश्न ही नहीं है महाराज, वो तो आपको धुलवाने ही पड़ेंगे। तो फिर जो प्रभु